गो, ब्राह्मण, कौवा, स्वान, चार भाग भोजन के किए जाते हैं श्राद्ध पक्ष। एक ब्राह्मण को भाग दे दिया गया, एक गौ माता को भाग दे दिया गया, एक कौवे का भाग निकाल दिया गया, एक स्वान का भाग निकाल दिया, कुत्ते। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है और नैमिषारण्य तीर्थ में पितरों की नाभि स्थल पर अपन कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये भाव ब्राह्मण के मुख में जो साकल्य, ब्राह्मण के मुख में जो भोजन, ब्राह्मण के मुख में जो भाग दिया जा रहा है, वो भाग हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के सम्मुख में खड़े होकर हमारे पूर्वज वो भाग को ग्रहण करते हैं। महाराज, कितना सुंदर प्रसंग है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों शाम के समय पर भ्रमण के लिए निकले और शिव और पार्वती भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो भगवान राम जी महाराज उस समय पर ब्राह्मणों के दरवाजे पर जा रहे थे और ब्राह्मणों के दरवाजे पर भगवान श्री राम जी महाराज जब जा रहे हैं, भगवान राम बड़े आनंद से ब्राह्मणों के द्वार पर जाते हुए जब भगवान शंकर ने अयोध्या नगरी में, अवध नगरी में जब भगवान राम को देखा तो शंकर भगवान ने नंदी से कहा, थोड़ा सा जरा रुकिए। नंदी रुक गया। अब नंदी रुका तो पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ आपने नंदी को क्यों रोक दिया? शंकर भगवान बोले, जरा रुक तो सही। नंदी को मैंने रोका इसलिए है कि मुझे जरा मालूम तो करूं, आखिर राम जी महाराज एक एक ब्राह्मण के दरवाजे पर जा रहे हैं। राम जी महाराज जो अवध के राजा हैं, राम जी महाराज जो अयोध्या के नरेश हैं, राम जी महाराज जो अवध नरेश कहलाते हैं, वो एक एक ब्राह्मण के द्वार पर जाकर आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे वो सुनना है, मुझे वो जानना है, मुझे वो ज्ञात करना है। अब श्री राम जी महाराज फिर किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान शंकर ने सुन लिया कि ये ब्राह्मण के द्वार पर जाकर कह रहे हैं कि कल हमारे दादाजी का श्राद्ध है, कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है और आपको भोजन करने आना। किसी व्यक्ति को ये अभिमान ना आए कि मैं ही श्राद्ध करता हूं, मैं ही ब्राह्मण को भोजन करा रहा हूं। किसी के मन में ये भाव ना आए कि गौ माता को मैं ही रोटी दे रहा हूं। किसी के मन में ये भाव ना आए कि मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर ने सुन लिया कि राम जी महाराज जाकर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे हैं, वो भी श्राद्ध करने के लिए, कि आपको आना है भोजन करने के लिए, आपको आना है भोजन पाने के लिए। और शंकर भगवान ने सुन लिया। शिव जी जैसे ही सुने तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, पार्वती मेरा मन कर रहा है श्राद्ध खाने का। पार्वती जी बोली, प्रभु कोई श्राद्ध खाने का मन करता है? भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा तो मन कर रहा है पार्वती श्राद्ध खाने का, कुछ भी हो जाए पर कल मैं राम जी के यहाँ श्राद्ध खाने जाऊंगा। पार्वती जी बोली, कैसे भोलेनाथ हो, आपको बुलाया ना करा और चल दिए? तो शंकर भगवान बोले, तुम मुझे समझा रही है कि बुलाया ना करा चल दिए? तू भी तो गई थी, सती थी जब बिना बुलाए। जब तू सती बनकर जन्मी थी तब तू भी तो गई थी, तो मुझे जाने में क्या दिक्कत है? मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना। भगवान माता पार्वती खूब मनाई भोलेनाथ जी को, एक काम करो, खीर पूड़ी भजिया इमरती जलेबी दही बड़ा मैं बना देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तो जाना। पार्वती जी मनाई पर भोलेनाथ माने कैसे?
राजी नहीं हुए। सारे ब्राह्मण सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर सत्यम शिवम और सुंदरम की मात्रा देकर कंधे पर सुंदर यज्ञोपवीत 12 तिलक ब्राह्मण को लगा हुआ था और सारे ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्री राम जी महाराज के यहाँ अवध राजा के यहाँ चल उसी में प्रवेश कर गए। भगवान शिव बड़ा सुंदर रूप बनाकर ब्राह्मण का वेश बनाकर शंकर भगवान तुरंत भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। पार्वती जी बोल रही मत जाओ, क्यों रूप रख रहे हो? भगवान शंकर बोले नहीं नहीं, मेरे को तो जाना है, श्राद्ध तो खाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आप जब चरित्र सुनेंगे रामचरितमानस का, तो उस शिव रामचरितमानस के चरित्र में स्पष्ट किया गया कि शंकर भगवान जब श्राद्ध खाने के लिए राम जी के दरवाजे पर जाते हैं और राम जी जब उन्हें पहचान जाते हैं, तब राम जी महाराज शंकर से वर मांगते। वो चरित्र आप अभी श्रवण करेंगे, मुझे जानना। शंकर भगवान चले गए सुंदर ब्राह्मण का रूप रखकर, और ब्राह्मण का रूप रखकर भोलेनाथ जी बैठ गए भोजन करने के लिए। और सारे ब्राह्मण एक साथ भोजन करने के लिए जब बैठे और भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे तो भगवान माता कैकेयी ने उस समय पर तुरंत सीता, उर्मिला, मानवी और मांडवी आदि के शुद्ध कीर्ति सभी को निमंत्रण कहकर कह दिया कि जाओ सबको ब्राह्मण का भोजन कराना, घर की बहुएं जाएं भोजन कराना। ये बहुओं का फर्ज है, बहुत ध्यान देना महाराज, ये बहुओं का फर्ज है कि बहुएं अपने पति से कहें कि कल पर दादाजी का श्राद्ध है, कल दादाजी का श्राद्ध है, परसों उनका श्राद्ध है। ये घर की बहुओं का फर्ज है कि वो अपने पतियों को ये बताएं कि ये श्राद्ध आ रहा है और अपने को करना है, अपने को जिमाना है। श्राद्ध पक्ष में किसी एक माता जी ने प्रश्न करा था कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भोजन बनाने वाला नहीं हो, हमारे घर में हम भोजन ना बनाएं और ब्राह्मण को आटा, चावल, दाल, शक्कर ये सब थाली में लगाकर सीधा बनाकर सीधा सीधा दे दिया जाए, तो क्या श्राद्ध पक्ष में ये स्वीकृत है? श्राद्ध पक्ष में क्या ये मान्य है कि 16 दिन श्राद्ध के 16 दिन में से अगर आप किसी एक दिन भी किसी के निमित्त भी, दादा परदादा किसी के भी निमित्त भी एक दिन भी यदि आपने श्राद्ध किया है किसी एक दिन और वो श्राद्ध किया और भोजन बनाए, और भोजन बनाने के लिए जो अग्नि घर के अंदर गैस हो, अग्नि हो, चूल्हा हो, सिगड़ी हो, जो तुमने प्रकट किया है, जो अग्नि को प्रज्वलित किया है, उस अग्नि को हम भोजन बनाने के लिए श्राद्ध पक्ष में जब प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा स्पष्ट कहती है कि उस घर में जो पितरों का दोष होता है, आहुतों का दोष होता है, वासुकों का दोष होता है, वो अग्नि को प्रकट करने से वो दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए सीधा देने की जगह अग्नि को प्रकट भी करा जा सकता। कि किसी ने प्रश्न भेजा है कि कोरोना महामारी के चलते हमारे परिवार में किसी को कोरोना हो गया है, बीमारी आ गई है, और हमारे यहाँ हमारे पिताजी का श्राद्ध है। हर साल हम भोजन कराते थे, पर इस साल भोजन नहीं करा पा रहे हैं, न ब्राह्मण हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ 14 दिन बंद कर दिया। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? निवेदन है
गरुड़ पुराण को उठाइए, तीसरा अंश देख लीजिए। और गरुड़ पुराण का तीसरा अंश कहता है, ऐसी अवस्था में अगर कोई रोग है, बीमारी है, तकलीफ है और आप श्राद्ध भी नहीं कर सकते, कोई ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करने भी नहीं आ सकता, तो प्रयास करिएगा कि गौ माता को रोटी दे दीजिए। फिर कोई प्रश्न करे कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते, श्वान को रोटी दे दीजिए, कुत्ते को भी नहीं दे सकते, तो अपने छत पर जाकर रोटी का टुकड़ा तोड़कर कौओं के लिए रख दीजिए। यहाँ तक शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुड़ पुराण वर्णन करती है। पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब दूसरा क्रम एक और आता है कि अगर गया जी कर दिए तो घर में अग्नि में धूप देना है कि नहीं देना, खीर पूरी अग्नि के ऊपर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, कंडा जलाकर धूप देना है कि नहीं देना। तो गरुड़ पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है कि जब अगर हमने गया जी का पिंड दे दिया, गया जी का पिंड देने के बाद घर में अगर हम आ गए और आने के बाद कंडे को जलाकर धूप नहीं दी जाती, केवल गाय का निकलेगा, ब्राह्मण का निकलेगा, श्वान का निकलेगा, कौए का भी नहीं निकलेगा। यदि आप गया जी होकर आ गए और होकर आने के बाद आपके कुल में, आपके गोत्र में कोई शांत हो गया, तो फिर वापस धूप दिलाना प्रारंभ हो जाता है, फिर वापस फिर धूप देना पड़ता है। शिव पुराण कह रहे हैं, मेरे राम जी महाराज पहुंच और राम जी के दरवाजे पर भगवान शंकर भोजन करने के लिए गए और सारे ब्राह्मणों के साथ मेरे बाबा भोलेनाथ बैठ गए भोजन करने के लिए। और मिला मांडवी, सुकीर्ति, सीता मैया, सबकी सवाई। माता केकई ने कहा जाओ थाली लगाओ, सबकी थालियां लगी भोजन की, सुंदर चांदी की थालियां, सोने के कटोरे, रतन जड़ित गिलास, और भोजन के लिए ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, और ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे तो बाबा महादेव, मेरे शंभो, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी भी अलमस्त होकर भोजन करने बैठे, क्योंकि आज बाबा श्राद्ध पाने के लिए आया। जिनकी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा, जिनकी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा सदा पूर्ण, इतना भंडार भरने वाली, इतने प्रेम से जिमाने वाली, तो भी बाबा भोजन करने राम जी के द्वार पर आ गए। भोजन चालू हुआ, सारे ब्राह्मण भोजन कर करके आधे घंटे में, 1 घंटे में उठ गए, और बाबा बैठे की बैठे आसन जमा कर, आंदो आंदो आंदो। और बाबा का खाने में इतना ध्यान कि कौन परोस रहा है उनको नहीं मालूम, क्या ला रहे हैं उनको नहीं मालूम, जो चीज लेकर आओ कूड़ के चले जाओ, बस डालो और जाओ, बस आते जाओ। सीता जी अंदर से पूछी कितने ब्राह्मण रह गए? उर्मिला जी बोली ब्राह्मण तो चले गए, एक ही ब्राह्मण बैठा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। जानकी जी बोली तो पेट भर के जीने देना, जा और ले जा। खीर ले गई तो ब्राह्मण देवता भोजन करते करते महादेव बोल रहे हैं इतना इतना सा क्यों ला रहे हो, जो भगवाना भरा रखा है सब लिया उठा के, ये बार बार जाना ही नहीं पड़ेगा। अब बाबा भोलेनाथ जी ने जैसे ही कहा तो उर्मिला जी अंदर जाके बोली भगोना पूरा दे दो, तो सीता जी बोली भगोना ले जाने से फायदा कौन सा है, सारी तो पोंछ के अभी तो दी है, अब भगोना ले जाने से फायदा है क्या? पूड़ी ले जाओ, पूड़ी ले गए, पूड़ी साफ। जितना भोजन माता सीता ने बनाया, जितना भोजन माता उर्मिला ने, मांडवी ने, सुकीर्ति ने, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने सामने बैठकर जितने ब्राह्मणों का भोजन बनाया, सारा भोजन भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे सब खा गया। इतने में तुरंत माता सीता उर्मिला जी से बोली एक काम कर, हो सकता है महाराज जी पानी पीना भूल गए हो, ले जा पानी का गिलास ले जा। तो जैसे ही उर्मिला जी पानी का गिलास लेकर पहुंची और बाबा से कहा बाबा जल, इतने में शंकर भगवान बोले हमको चाहिएगा, जब बुलवा लेंगे, तुम तो आराम से जाओ, तुम तो आराम से जाओ। उर्मिला जी वापस
उर्मिला जी ने पूछा बाबा पानी नहीं पीते हो क्या? शंकर भगवान बोले पीते तो हैं पर आधा होने के बाद पीते हैं। तो उर्मिला जी सीता जी से बोली कि वो आधा होने के बाद पिएंगे। सीता जी बोली अभी आधा ही नहीं हुआ। तो क्या हाँ अभी तो लगता तो नहीं है कि आधा हुआ। माता कैकेयी के पास खबर पहुंची। कैकेयी ने पूछा क्या बात है जानकी? सीता तुम चिंता में दिख रही हो। सीता जी बोली माँ क्या बताऊं, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा हुआ उठ ही नहीं रहा है। तो कैकेयी बोली तो भोजन बना बना कर दो। तो क्या सब बना बना कर दे दिया। जितना भंडारे के अंदर बड़ा था वो भी दे दिया। यहाँ तक जितना अंदर के भंडार में जो भरा था सूखी सामग्री दाल चावल आटा सारा की सारा वो बाहर से कह रहे कच्चे ही ला दो, तो हमने कच्चे ही दे दिया। अब सीता जी कह रही अयोध्या के महल में तो एक अन्न का दाना नहीं है। तो इतने में तुरंत कौशल्या जी बोली चिंता मत करो बाजार में भेज दो, जाओ बाजार से बुलाया जाए। रथ गए, छकड़े गए, माल भरा भरा कर अंदर जाने लगा। जहां भोलेनाथ जी भोजन कर रहे थे सामने से बोरियां टांग कर अवध के द्वारपाल लेकर जा रहे थे। तो इतने में तुरंत भोलेनाथ जी ने आवाज लगाया अंदर मत ले जाओ क्योंकि वापस बाहर लाना पड़ेगा। तो यहीं रखो। और भोलेनाथ जी के सामने फिर रख दिया। भोलेनाथ जी खाने में लगे खूब प्रेम से। अब तो जितनी दुकान का माल था सब खा गए। सब सीता जी की आंख में जल भर गया। दौड़ती हुई राम जी के पास पहुंची। प्रभु राम जी पूछे सीता श्राद्ध जिमाने का समय और तुम कक्ष में आई हो, क्या हो गया? सीता जी बोलती हैं प्रभु एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है तो जिमाओ ना अच्छे से। अरे साफ जिमा दिया कुछ भी नहीं बचा। तो खजाने से, तो खजाने में कुछ नहीं है, तो बाजार में कुछ नहीं है, अब दूसरे राज्य से मंगवाना पड़ेगा। राम जी बोले ऐसा कहाँ बामन आ गया जो इतना खा गया। राम जी बोले तू चिंता मत कर मेरे साथ चल। और जो राम जी महाराज शंकर भगवान के सामने पहुंचे तो शंकर जी तो दोनों हाथों से खाने में लगे हुए थे। राम जी ने देख लिया ये कोई दूसरे नहीं है, आज त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शिव मेरे घर पर आकर भोजन पा रहा है श्राद्ध में। ये दूसरा नहीं है, मेरा शंभो मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर है। सीता जी बोली हम इनको क्या करें? राम जी ने कुछ नहीं बताया। सीता जी से कहा तो शांति रख, ये किसी के हाथ का भोजन करके उठेगा नहीं। ये भोलेनाथ ऐसे उठने वाले नहीं है, इनके लिए तो मैंने अलग से परमिशन देकर भोजन बुलवाया। राम जी ने हाथ जोड़कर माता अन्नपूर्णा को बुलाया। माँ इनको तो तुम ही जिमा सकती हो, हमारी सामर्थ्यता नहीं है, आप जाओ। और अन्नपूर्णा महाराजी गोल मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, कमर में तगड़ी, सुंदर केश और मेरी माँ खूब प्रेम से हाथ में अन्नपूर्णा भोजन लेकर पधारी। एक लड्डू जो अन्नपूर्णा जी ने थाली में रखा, शंकर भगवान ने जो लड्डू खाया बस मुंह में गया ही था। अभी तक नीचे मुंडी थी, मुंह में रखते से ऊपर देखा तो देख कैसी अन्नपूर्णा जी ने आंखें मटका दी। शंकर जी बोले हो गया, भोलेनाथ जी बोले हो गया। राम जी हाथ जोड़ गए। राम जी ने कहा प्रभु आप आए हो भोजन करने के लिए? हाँ भोलेनाथ जी बोले मैं आया, पर तुम्हारे दादा परदादा का भोजन करने में आया हूं श्राद्ध पक्ष में। राघव मांगो तुम्हें क्या चाहिए? राम जी महाराज कहते हैं प्रभु इतना सा वर दे दो कि किसी के घर में जब श्राद्ध हो 16 दिन जब श्राद्ध में कोई भोजन कराए ब्राह्मण को तो वो ब्राह्मण नहीं स्वयं शंकर उसके घर में जीवने आए। ये भाव आपका होना चाहिए। उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी ना हो, क्योंकि मेरे घर में अन्नपूर्णा स्वयं भोजन देने के लिए आई है तो उनके घर में भी अन्नपूर्णा कभी समाप्त नहीं हो। नियम है महाराज, आज भी श्राद्ध का भोजन बनाकर देखना, भले तुम 10 ब्राह्मण का बना लो, 2 ब्राह्मण का बना लो, 1 ब्राह्मण का बना लो, श्राद्ध का भोजन थोड़ा ना थोड़ा बच ही जाता है। श्राद्ध का भोजन पूरा समाप्त नहीं हो सकता। भले 2 ब्राह्मण ज्यादा भी आ गए तो वो खाकर जाएंगे। अन्नपूर्णा वहां पर विराजमान है। भगवान शंकर जब जाने लगे
माता जानकी को देखा है भोलेनाथ ने। माता जानकी को देखकर पूछा, आप कुछ मांगना चाहती हो? आप कुछ मांगना चाहती हो? जानकी जी बोली, प्रभु बस मांगना तो इतना सा चाहती हूं कि मैंने जिन पूर्वजों के लिए आपको भोजन कराया है, ब्राह्मण बनकर आप आए और भोजन करा, उन पूर्वजों को फल प्राप्त हो। घर की बहू, घर की बेटियां ये भाव जानती हैं कि हम जो भी भोजन अगर ब्राह्मण को जिमा रहे हैं, जो भाव हम ब्राह्मण को दे रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाए। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। इसलिए 16 श्राद्ध में एक तिथि ऐसी आती है जिस दिन अगर कोई बहू, जिस दिन अगर कोई स्त्री अपने दादा ससुर आदि जिसके लिए भी श्राद्ध करती है, उसका हिस्सा आधा उसके मायके पर पहुंच जाता है। 16 दिन में एक तिथि ऐसी आती है जिसमें अगर बहू बेटी भले वो अपने ससुर का करे, दादा ससुर का करे, पर अगर वो भोजन करा रही है, वो श्राद्ध कर रही है, तो उस तिथि का भाग आधा उसके मायके के पक्ष में जाता है। इसलिए कहते बेटा 1 कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। कोई साधारण सा में नहीं कह देता कि बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी का 2 कुल को तारने का कारण केवल इतना है कि श्राद्ध में एक एकादशी, दूसरी द्वादशी, ये तिथियां एक ऐसी हैं जिन तिथि में अगर किसी का श्राद्ध बहू करती है, इन तिथि में अगर बहू बेटी किसी का भी श्राद्ध करती है, तो आधा हिस्सा उसके मायके के खाते में चला जाता है। 2 कुल को उसी समय पर बेटी, भले वो नाम मायके के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने पिता के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने दादा परदादा के लिए नहीं कर रही, पर जो उसने ससुराल में भी करा तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में पहुंच गया। संत का खाता ब्राह्मण के खाते में, गुरुजन के खाते में, कोई मोहल्ले में कोई ब्राह्मण परिवार में कोई चले गया, उसके खाते में एकादशी और द्वादशी, ये श्राद्ध पक्ष में जो तिथियां पड़ती हैं, इन तिथि का भाग जो श्राद्ध करता है उसके खाते से थोड़ा थोड़ा इनके खाते में भी पहुंचा दिया जाता है, जीव के कल्याण के। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।